हेलो एवरीवन, ये विगत परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं जो पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान सभी स्टेट पीसीएस में आए हुए क्वेश्चनों की सीरीज है। और ये टॉपिक है हिस्ट्री से, बौद्ध धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध से शुरुआत करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ। इसकी व्याख्या देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ये नेपाल में पड़ता है वर्तमान में, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन शाक्य गढ़ के प्रधान थे। माता माया देवी कौली वंश की थी माता। 29 वर्ष की अवस्था में ये अपने गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। जब इन्होंने 29 वर्ष की एज में गृह को त्याग दिया था, उस टाइम इनकी गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण रूप जाना जाता है? यह है गृह त्याग, उनका गृह त्याग। बौद्ध धर्म की माँ, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंध थी? कौलीय वंश। बौद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी। अगर लुम्बिनी नहीं होता तो यहाँ पे आंसर होता कपिलवस्तु। नेक्स्ट, बौद्ध का दूसरा नाम क्या था? इनमें से कोई नहीं, उनका नाम सिद्धार्थ था। बौद्ध का दूसरा नाम सिद्धार्थ। व्याख्या देखते हैं। गौतम के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें शाक्य मुनि तथा गत आदि नामों से भी जाना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध, जिन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी, गुरु आदि शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध या छिपा हुआ मध्यम मार्गी कहा जाता था। पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुड़ाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं हैं, जिसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट, किस राजवंश के अभिलेख ने इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो ये मौर्य काल के जो अभिलेख हैं उनसे इसका पता चलता है। तो मौर्य वंशीय शासक अशोक के रूमनदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था रूमनदेही में, और उसने उस स्थान की पूजा की जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थान होने के कारण इसे बलि कर, एक टैक्स होता था, उससे फ्री कर दिया और भूराज्य करके 1/8 भाग की घोषणा की गई। नेक्स्ट, अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। ये कौन सा है? रूमनदेही अभिलेख। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि रूमनदेही शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? अशोक का अभिलेख रूमनदेही स्तंभ लेख से। महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण कुशीनगर में बौद्ध जी का महापरिनिर्वाण हुआ। और ये बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे
लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकर मदब खाने को कहा। उससे इन्हें रक्त तिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद कुशीनगर, मल्ल गणराज्य की राजधानी थी कुशीनगर, यहीं पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। इसी शरीर त्याग को बोला महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह था मल्ल। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के, कुशीनगर मल्ल। किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? कुशीनारा, कुशीनारा की राजधानी थी। बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुखों से निरोध का ही निर्वाण माना जाता है। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय प्राप्त हुआ, जो कि बौद्ध गया में प्राप्त हुआ था। मल्लों की राजधानी कुशीनारा में महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया था। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण स्तूप या महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876-77 में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व के बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? ये क्वेश्चन IAS 2014 और 15 में भी लगातार आया है। तो इसमें आंसर होगा इसका C, 3 और 4। गंधार, गंधार ये पेशावर के मतलब पड़ता है पाकिस्तान में। और अवंती उज्जैन, वर्तमान में उज्जैन है, उसकी राजधानी अवंती। मार्जन में कौशल और मगध बुद्ध से जीवन से था। कौशल और मगध, मगध मतलब पाटलिपुत्र, वर्तमान में पाटलिपुत्र बिहार में। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा व प्रचार मगध और कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था, लेकिन ये अवंती और गंधार इन स्थानों पर बुद्ध से जुड़े हुए नहीं हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षा किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो ये था सुबुद्ध। सुबुद्ध अपने अंतिम जीवन में वर्ष में गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य के यहाँ पावा पहुँचे, शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे। यहाँ शकर मदब भोज खाने से अतिसार के पीड़ित हो गए। पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुबुद्ध को अपना अंतिम उपदेश दिया। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? सुबुद्ध। सुबुद्ध अंतिम उपदेश दिया था सुबुद्ध को। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई? कुशीनारा, कुशीनगर। इसका आंसर वैशाली होगा, क्यों कुशीनगर में तो उनको महापरिनिर्वाण मिला था, उससे पहले वह वैशाली में थे। बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। इसमें आंसर ये है तुष्टि रूपी अग्नि का स्मरण। तृष्णा रूपी, तृष्णा का जब समन हो जाता है तो यही निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति रूप में वर्णन किया है जो तृष्णा, क्रोध, दूसरी विषादकारी मन स्थितियों से परे है।
यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं। मतलब वर्तमान की जो इच्छाएं वो सब समाप्त हो जाएं, उसके बाद ही निर्वाण प्राप्त होता है। भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं को जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों, संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। तो यह किससे होगा? तृष्णा रूपी अग्नि का समन होने से। बौद्ध ज्ञान में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बौद्ध ज्ञान में हुई थी। यहाँ 6 वर्षों की कठिन साधना के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। आला कलाम कौन थे? ये बौद्ध के गुरु थे। जब जैसे अपने गृह त्याग किया था, ज्ञान की खोज में निकले थे, तो महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम में पहुँचे और उनसे दीक्षा ली। आलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वो इससे संतुष्ट नहीं हुए। आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे और अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया? तो सबसे पहली बात यह है कि धर्मचक्र परिवर्तन किसे कहते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त हो गया था, तो उसके बाद जो सबसे पहले जो उपदेश दिए थे वो 5 ब्राह्मणों को दिए थे। और ये सारनाथ है, ऋषिपत्तनम, काशी के पास, काशी बनारस में ऋषिपत्तनम पर या सारनाथ, वहीं पर इन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया जो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से कहलाया। ठीक, नेक्स्ट इसी सबसे संबंध नेक्स्ट वीडियो आएगी। ओके, थैंक्स।